नमः। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास की प्रथम कक्षा। हमने पीछे 8 समोल्लास देख लिए। पिछला जो समोल्लास हमने देखा था उसमें महर्षि ने बात करी थी सृष्टि के बारे में, सृष्टि उत्पत्ति के बारे में, स्थिति के बारे में, प्रलय के बारे में, फिर प्रसंगवशात प्रकृति के साथ साथ आत्मा का और परमात्मा का भी विवरण चला था। अब ये जो नवम समोल्लास है इसमें विद्या अविद्या के बारे में बात करेंगे कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है। हम जिसको आजकल विद्या कहते हैं हम उसको प्रायवाची समझ लेते हैं एजुकेशन का, तो वो नहीं है। अब महर्षि बताएंगे कि वास्तव में विद्या कौन सी है और अविद्या कौन सी, उसकी चर्चा इस समोल्लास में होगी। अथ नवम समोल्लासारंभः अथ विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषयान् व्याख्यास्यामः। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 14वां मंत्र महर्षि दे रहे हैं जिसमें विद्या और अविद्या की व्याख्या है। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। दो बातें कह दी कि एक तो विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है। जैसे दो वस्तुएं साथ साथ पड़ी है, एक पेन पड़ा है, एक पेंसिल पड़ी है, तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि ये पेन है, ये पेंसिल है। अगर पेन पड़ा है और पेंसिल पड़ी है, अंधेरा है या हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, तब हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि कौन सा पेन है, कौन सी पेंसिल है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्वरूप को साथ ही साथ जानते हैं, दोनों के स्वरूप को, कि ये पेन है, ये पेंसिल है। वह अविद्या, अविद्या किसको कहते हैं जी? कर्म उपासना को, से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। विद्या क्या होगी जी? यथार्थ ज्ञान हो गया। और अविद्या क्या होगी? कर्म और उपासना। अपने पास 3 चीजें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के अकॉर्डिंग हम कर्म करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उपासना करते हैं। अगर ज्ञान अशुद्ध होगा तो कर्म भी अशुद्ध होगी, उपासना भी अशुद्ध होगी। ज्ञान शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे और उपासना भी शुद्ध होगी। तो वही बात कह रहे हैं। फिर ये योग दर्शन का जो अनित्य शुचि वाला जो सूत्र है उसको देख के क्या कह रहे हैं कि ये योग सूत्र का वचन है। जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य, संसार अनित्य है ना, आज है कल नहीं रहने वाला, या जो पहले था वो अब नहीं है। तो जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है, जो हम देख रहे हैं, पहाड़, नदियां, शहर, बिल्डिंग्स, सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। जो ऐसा समझता है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा वो अविद्या का प्रथम भाग है। कौन सा? कि ये शरीर भी हमेशा रहेगा, ये जगत भी हमेशा रहेगा। जो ऐसा सोचता है कि ये जो शरीर मिला हुआ है ये भी हमेशा रहेगा, यह अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि, शुचि कहते हैं शुद्धता को, अशुचि जिसको गंदगी कह देते हैं हम, मलमय, स्त्री आदि के और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। दूसरा, अत्यंत विषय सेवन, दुख में सुख बुद्धि। पहला क्या कह दिया? अशुचि मीन्स मल आदि या जो संसर्ग करते हैं उसके, और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र, मतलब जिसको गंदगी गंदगी नहीं लगती उसको कह रहे हैं। और विषय सेवन रूपी दुख में सुख बुद्धि, जिसको विषय सेवन में सुख मिलता है उसको कह रहे हैं। तीसरा, अनात्मा में आत्मा बुद्धि, जो जैसे वस्तु है उसको समझ लेना, जैसे कहते हैं ना कि जिसका सामान खो गया, जैसे मोबाइल खो गया तो कहता लगता है मैं ही मर गया, है ना। तो वो अपनेपन का जो बोध है किसमें कर लिया? फोन में कर लिया या किसी वस्तु में कर लिया। वो कह रहे हैं अनात्म में आत्म बुद्धि, मतलब जो जिसमें आत्मा नहीं है उसका किसी वस्तु का अपने साथ इतना संबंध जोड़ लेना, उसको कह रहे हैं। आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। ये 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान जो है वो अविद्या कहलाती है, इसको अविद्या कहती है। इसके विपरीत क्या कह रहे हैं? अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र, पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। विपरीत समझ, काले को सफेद कहना,
सफेद को काला कहना तो अविद्या होगी, सफेद को सफेद कहना विद्या है, काले को काला कहना विद्या है। बस यही बात बता रहे हैं। अर्थात वेति यथा व तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, जैसा जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे, जैसा जो वस्तु है उसके बारे में जिससे ज्ञान मिले वह तो विद्या होगी। जिसमें तत्व स्वरूप ना जान पड़े, तत्व ना पता चले, पता ही ना चले कि उसके अंदर क्या चीज है, तो वो कह रहे हैं अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहलाती है। जैसे बेसन और मक्की के आटे में हमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, देख के दोनों एक से लगते हैं, तो वो क्या हो गया, जो यथार्थ स्वरूप नहीं हुआ, गलत स्वरूप हो गया। फिर हम उसको टेस्ट करके देखते हैं, तब हमें पता चलता है बेसन कौन सा और मक्की का आटा कौन सा है। ऐसे ही बूरा चीनी पड़ी और नमक पड़ा हो तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जिससे तो यथार्थ बोध हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, वो तो विद्या है। जब हमने उसको टेस्ट कर लिया तो हमें विद्या हो गई कि ये नमक है और ये बुरा है। ऐसे कर्म और उपासना विद्या इसलिए है कि ये बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं। कर्म और उपासना जो है ये क्रिया विशेष का नाम है ना। कर्म हमने किया, हमें पता है कि यज्ञ करना चाहिए, हम उठे, हमने यज्ञ की तैयारी करी, यज्ञ किया, ये क्रिया हो गई। फिर उपासना हम कर रहे हैं, हमें पता है कैसे परमात्मा की करनी है, मूर्त स्वरूप की करनी है, अमूर्त स्वरूप की करनी है, कैसे करनी है। तो वो अगर हम सही से कर रहे हैं तो वो विद्या होगी। लेकिन इसको अविद्या इसलिए कहा जा रहा है कि ये क्रिया विशेष का नाम है, ज्ञान विशेष का नहीं है। ज्ञान तो बुद्धि के स्तर पे होता है, कर्म में ज्ञान जो है बुद्धि के बाद आता है। उपासना में भी पहले पता होगा खाना ऐसे बनाना है तभी तो जाके बनाएंगे। वही बात कह रहे हैं, इसी से मंत्र में कहा कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। एक तो कर्म अच्छे होने चाहिए और परमेश्वर की उपासना होनी चाहिए, तभी हम दुख रूपी मृत्यु से पार हो सकते हैं। दो चीजें कह दी। अर्थात क्या करना चाहिए, पवित्र कर्म करने चाहिए, पवित्र उपासना करनी चाहिए और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ये बात समझनी है। अब जो ये समझता है गलत को, जैसे हम किसी अज्ञानी को कहें ना, जिसको सपोज हम चलो मूर्ति पूजा की बात ले लेते हैं। अब जो मूर्ति में भगवान को समझता है तो उसका जैसा ज्ञान है उसके अनुसार तो वो सही कर्म कर रहा है। वो मूर्ति पे फूल माला भी चढ़ा रहा है, चंदन भी लगा रहा है, जो डेकोरेशन करनी है वो सारी कर रहा है। एज पर हिज नॉलेज, जितना उसको ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग तो वो सही कर रहा है और वो उपासना भी उसी की कर रहा है। तो जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग वो सही कर रहा है। लेकिन पहले नींव ही गलत हो गई तो कर्म भी गलत हो गया और उपासना भी गलत हो गया, तो वो मृत्यु से वो नहीं तर सकता। ये बात कह दी। पवित्र कर्म, पवित्र उपासना और पवित्र ज्ञान से ही मुक्ति, और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म करना, ये लोग महर्षि ने भी ये शब्द लिख दिया, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंद होता है। अब ये जो आपके है ना, एक बार आदि शंकराचार्य जी से बात हुई, तब उनसे भी मेरी यही चर्चा हुई थी कि परमात्मा साकार है या निराकार है। अब आदि शंकराचार्य जी की जो पदवी पे बैठे हुए हैं उन्होंने भी कह दिया कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उन्होंने ये कहा क्योंकि लोगों की बुद्धि नहीं है उस स्तर की कि निराकार परमात्मा की उपासना कर सके, इसलिए उनको कहा जाता है कि कुछ भी ना करने से बेहतर है कुछ तो करो, साकार की करो। तो ये बात आ गई कि अगर हम अपवित्र मिथ्या भाषण, झूठ बोलते हैं, कर्म करते हैं, पाषाण मूर्ति, पत्थर की मूर्ति आदि की उपासना करते हैं और मिथ्या ज्ञान से क्या हो जाता है, बंद होता है। और हम बंद चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, और 90% लोग इसी में लगे हुए हैं। फिर कह रहे हैं कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी, इसको अंडरलाइन कर लेंगे इस पंक्ति को, कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। एक क्षण भी हम ना तो कर्म ना उपासना ज्ञान से रहित नहीं हो सकते। इसलिए धर्म युक्त क्या करना, सत्य भाषण आदि कर्म करना, मिथ्या भाषण अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन क्या बता दिया जी, सत्य भाषण आदि कर्म करना चाहिए और मिथ्या भाषण आदि जो अधर्म है, झूठ बोलना छोड़ देना ना, तो बहुत से पाप तो अपने आप बच जाते हैं। हम गलत काम इसलिए नहीं करते कि फिर हमें उसको स्वीकार करने में शर्म आती है, इसलिए छूट जाता है। इसलिए महर्षि बार बार इस पे जोर देते हैं कि आपको सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलोगे तो आप बहुत से बुरे कर्मों से बच जाओगे। फिर प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कि मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती। कहते हैं जो बद्ध है उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होती। बद्ध कौन है, जो अधर्म और अज्ञान में फंसा हुआ है। दो चीजें बता दी, अज्ञान और अधर्म।
फिर बंध और मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से होता है? तो कहते हैं निमित्त से होता है। निमित्त हम बहुत बार देख चुके हैं, किसी कारण से किसी वस्तु का होना। क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी ना होती। स्वभाव से अगर जल जो है वो शीतल है तो वो उसको आप जितना मर्जी जमा लो, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आओगे तो वो जल बन ही जाएगा। इसी तरह से जो भी जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वो उससे कभी भी निवृत्त नहीं होता। जो आर्टिफिशियल होता है उससे निवृत्त होता है। आपने बर्फ जमाई, वापस पानी बन गया। आपने भाप बना ली, उसको ठंडा किया, वापस पानी बन गया। तो जो नेचुरल जिसका जो प्रकृति है वो जो है उससे कभी निवृत्त नहीं होता। निवृत्त हम किससे होते हैं? जो हम आर्टिफिशियल करते हैं। घर में कोई गेस्ट आ गए, हम बड़ा उसको नमस्ते नमस्ते बड़ा अच्छे से कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी सी कर, जिसको हम फॉर्मेलिटी कहते हैं। हाँ, फॉर्मेलिटी से तो हम निवृत्त हो जाएंगे। अब जब नेचुरल है, कोई घर का बंदा आ गया, हम वैसे ही बैठे हैं, वैसे ही खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमें निवृत्त होने की जरूरत नहीं होती। निवृत्ति हम उससे होते हैं जिससे हम बोर हो जाते हैं। स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की 8 घंटे की नौकरी से हम बोझ हो जाते हैं, बंधन है, हम परेशान हो जाते हैं। घर में हम 8 घंटे वहां चले गए, 16 घंटे हम घर में हैं, घर में हम बंधन महसूस नहीं करते, लेकिन ऑफिस में बंधन महसूस करते। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। घर में हम नेचुरल रह रहे हैं, वस्त्र भी वैसे पहन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निवृत्ति किसकी होती है जी? जो हम आर्टिफिशियल करते हैं। तो यहाँ महर्षि कह रहे हैं जो स्वभाव से होता तो बंध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती। फिर एक प्रश्न कर रहे हैं, वो श्लोक देखें तो कह रहे हैं कि ये मांडुक उपनिषद का है कि जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध, अर्थात ना कभी आवरण में आया, ना जन्म लेता, ना बंध, ना साधक, अर्थात ना कुछ साधना करने हारा है, ना छूटने की इच्छा करता है, ना इसकी कभी मुक्ति है। क्योंकि जब परमार्थ से बंध ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या? ये प्रश्न करता मांडुक उपनिषद की बात कह रहे हैं। मांडुक उपनिषद में श्लोक आता है, उसमें ये कह रहे हैं कि जीव का जो है वो कभी जन्म नहीं लेता, कभी बंधन में नहीं आता, और ना कभी छूटने की इच्छा करते हैं, ना कभी इसकी मुक्ति होती है। अगर ये बात कहते हैं तो महर्षि इस उत्तर में क्या कह रहे हैं कि ये नवीन वेदांतियों का कहना सत्य नहीं है, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता है। अब हमारी जो जीवात्मा है वो आवरण में आई हुई है ना, शरीर में आई हुई है, अल्प हो गई। शरीर के साथ प्रकट होने रूप से जन्म लेता है, पाप रूपी कर्मों के फल को भोगने के लिए बंधन में भी फंसता है, उसके छुड़ाने का फिर हम साधन भी करता है, दुख से छूटने की इच्छा भी करता है, और दुखों से छूटकर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। ये महर्षि ने उत्तर दिया। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये सब धर्म जो है देह और अंतःकरण के, जीव के नहीं है। जीव तो अंदर बैठा हुआ है। ये जो आप धर्म बता रहे हो, बंधन का, छूटने का, इच्छा का, ये सारे बुद्धि के या शरीर के हैं। क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित है, साक्षी मात्र है। शीतो उष्ण शरीर आदि के धर्म है आत्मा। आत्मा को तो सर्दी गर्मी नहीं लगती ना, शरीर को लगती है। तो ये प्रश्न किया जा रहा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि देह और अंतःकरण तो जड़ है, मान लिया उन्होंने। शरीर और जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है ये जड़ है, उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जैसे पत्थर को शीत और उष्ण का भान या भोग नहीं है, जो चेतन मनुष्य आदि प्राणी उसका स्पर्श करता है उसी को शीत या उष्ण का भान और भोग होता है। पत्थर पड़ा हुआ है धूप में, हम कई बार ये बड़े बड़े आश्रमों में जाओ, मंदिरों में जाओ तो पत्थर बिल्कुल तप रहे होते हैं गर्मी में। पत्थर तप रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, हम जाके उस पर पैर रखते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। तो वो कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं कि जैसे प्राण भी जड़ है, ना उनको भूख ना पिपासा, किंतु प्राण वाले जीव को क्षुधा और तृषा लगती है। भूख लगती है ना, जानवर को भूख लगती है, प्यास लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है, ना उसको हर्ष और शोक हो सकता है, किंतु मन से हर्ष शोक सुख दुख का भोग जीव करता है। जो मन है वो भी जड़ है, जो शरीर है वो भी जड़ है, जो इंद्रिय वो भी जड़ है। अब हम गर्म पत्थर पे चले तो पैर को गर्म लगा, ठीक है, इंद्रिय स्पर्श इंद्रियों को पता चला कि पत्थर गर्म है। पत्थर गर्म होने से मन में बात चलेगी, मन से बुद्धि में चलेगी, बुद्धि से आत्मा ने पकड़ लिया कि पत्थर गर्म है, या तो तुम छाया में चले जाओ या फटाफट इसको क्रॉस कर लो। तो भोगा तो अंत में आत्मा नहीं, भले ही वो बाकी बीच की चीजें जड़ है, लेकिन महसूस तो आत्मा ही करती है। ये महर्षि यहाँ पे बता रहे हैं।
जैसे बहिकरण श्रोत्र आदि इंद्रियों से अच्छे बुरे शब्द आदि विषयों का ग्रहण करके जीव सुख दुख होता है, जैसे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उसकी बता रहे हैं, वैसे ही अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार से संकल्प कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं, कोई स्मरण कर रहे हैं, कोई चिंता कर रहे हैं, उसका दंड और मानने का भागी तो जीवात्मा ही है ना। अगर सेना हार गई तो राजा ही तो हारा हुआ माना जाता है, सेना जीत गई तो राजा जीतता हुआ माना जाता है, राजा तो अपने महल में बैठा हुआ है। बस वही आत्मा तो राजा है, लेकिन ये बाकी सारे सैनिक भले ही उसके जड़ हैं, लेकिन इनकी हार जीत, इनकी ये जो मैसेज देते हैं, उनका भोगता तो आत्मा ही है ना। आत्मा ही तो फिर कुत्ते के शरीर में जाएगा, गाय के शरीर में जाएगा, बिल्ली के शरीर में जाएगा, कर्मों के अकॉर्डिंग। तो जैसे तलवार से मारने वाला दंडनीय होता है, तलवार नहीं होती। कभी देखा इस तलवार को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्यों? क्योंकि इसने उसका कत्ल किया ना। जिसने हाथ में पकड़ के कत्ल किया उसको फांसी होती है। वैसे ही देह, इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण रूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुख का भोगता है। जो अंदर बैठा हुआ जीव आत्मा है वही सुख दुख का भोगता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं है, किंतु कर्ता और भोक्ता वही है। जीव जो है कर्ता और भोक्ता तो आत्मा ही है ना। कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी नहीं है। यहाँ पे ये बात थोड़ी व्याख्या मांगती है कि महर्षि लिख रहे हैं जीव कर्मों का साक्षी नहीं है, किंतु कर्ता और भोगता है। मतलब करने वाला भी आत्मा है और भोगने वाला भी आत्मा है। कर्मों का साक्षी जो माना है वो सिर्फ एक परमात्मा को माना है। जीव आत्मा को महर्षि कर्मों का साक्षी नहीं मानते, कि जो कर्म करने वाला जीव है वह कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, जैसे दर्पण के टूटने फूटने से बिंब के कोई हानि नहीं होती, इस प्रकार अंतःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव तब तक है जब तक वह अंतःकरण उपाधि है। जब अंतःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है, ऐसा पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। प्रतिबिंब हम समझते हैं इमेज पढ़ना। जैसे मिरर के आगे आपने, ये योग दर्शन में आता है, मिरर के आगे आपने कुछ फूल रख दिया तो मिरर में उसका प्रतिबिंब चला गया, उसकी इमेज चली गई। तो बस ऐसे ही आत्मा में इमेज जाती है। गुलाब जामुन आत्मा में थोड़ी जाता है। गुलाब जामुन का जो टेस्ट लिया, इंद्रियों ने लिया, इंद्रियों ने मन को बताया, बुद्धि ने बता दिया कि भाई काले रंग का गुलाब जामुन खाया था, वो ऐसा था और उसका टेस्ट ऐसा था, तो वो प्रतिबिंब, उसकी इमेज आत्मा में चली जाती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, महर्षि कहते हैं कि ये बालकपन की बात है, क्योंकि प्रतिबिंब साकार का साकार में होता है। जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और पृथक भी हैं। जो पृथक ना हो तो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। प्रतिबिंब तो तभी बनता है ना जब फूल अलग है और मिरर अलग है। तो ब्रह्म निराकार सर्वव्यापक होने से उसका प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ये तो स्पष्ट है, परमात्मा निराकार है। इसको तो उदासीन संप्रदाय वाले भी मानते हैं, सब मानते हैं। जो वास्तव में जो योगी हैं, जो साधक है, वो सब मानते हैं कि परमात्मा जो है वो निराकार है। बस अपनी क्योंकि चेष्टाएं हैं, सबके एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसलिए जो भेड़ चाल है उसको सब फॉलो कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं देखो, गंभीर स्वच्छ जल में निराकार व्यापक आकाश का आभास पड़ता है, इस प्रकार स्वच्छ अंतःकरण में परमात्मा का आभास है, इसलिए इसको चिदाभास कहते हैं। तो महर्षि कह रहे नहीं, यह बाल बुद्धि का मिथ्या प्रलाप है, क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से भी कोई क्यों कर देख सकता है। आंखों में आकाश तो में आंखों से भी दिखता है, उसका बिंब देखने की क्या जरूरत है। तो कह रहे ये जो ऊपर को नीला और धुंधलापन दिखता है, वह आकाश नीला दिखता है या तो नहीं। तो महर्षि कह रहे नहीं। क्यों? ये देखो, ये साइंस का प्रश्न है, साइंस का उत्तर है। महर्षि ने देखो कितने अच्छे से उत्तर दिया कि अलग अलग पृथ्वी, जल और अग्नि के त्रस रेणु दिखते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना, अणु, 3 अणु मिलके त्रस रेणु बनेगा। उसमें जो नीलता दिखती है वह अधिक जल जो कि वर्षता है, सो वही नील। जो धुंधलापन दिखता है वह पृथ्वी से धूली उड़कर वायु में घूमती है, वह दिखती है। उसी का प्रतिबिंब जल व दर्पण में दिखता है, आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश तो निराकार है, उसका कोई बिंब नहीं है। ये जो जल की इमेज जाती है या धूल उड़ के ऊपर जाती है, उसको हम आकाश देखते हैं।
फिर ये आगे एक और प्रश्न आ रहा है, घटाकाश, मठाकाश, मेघाकाश, महदाकाश के भेद व्यवहार में होते हैं, वैसे ही ब्रह्म के ब्रह्मांड और अंतःकरण उपाधि के भेद से ईश्वर और जीव नाम होता है। जब घट आदि नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं, घटाकाश कह रहे हैं जैसे खाली घड़ा है, उसके अंदर जो आकाश है, उसके अंदर जो खाली स्पेस है, उसको घटाकाश कह दिया। ऐसे ही मठ है, कोई आश्रम है, कोई मठ है, उसके अंदर जो आकाश है उसको मठाकाश कह दिया, ऐसे बोल रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं यह बात भी अविद्वानों की है, क्योंकि आकाश कभी छिन्न भिन्न नहीं होता। व्यवहार में भी घड़ा लाओ इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं कहता कि घड़े का आकाश लाओ। हम ज्यादा से ज्यादा ये कहते हैं ना खाली घड़ा लाओ, लेकिन ऐसे तो नहीं कहते खाली घड़े के अंदर जो आकाश है वो लाओ, इसलिए यह बात ठीक नहीं है। फिर प्रश्न करते हैं कि जैसे समुद्र के बीच में मच्छी, कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं, वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अंतःकरण घूमते हैं। वे स्वयं तो जड़ है, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा की सत्ता से जैसे अग्नि से लोहा चेतन हो, वैसे चेतन हो रहे हैं। और जैसे वे चलते फिरते और आकाश और ब्रह्म निश्चल है, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। ये जो वेदांती बात करते हैं ना कि जीव और ब्रह्म एक है, वो बात ये कह रहे हैं कि जैसे आकाश में पक्षी अलग अलग घूमते हैं, वैसे ही परमात्मा एक आकाश है, आकाश रूपी सर्वव्यापक सत्ता है, उसमें ये जो जीवात्माएं घूमती हैं और वो इस कारण से जीव चेतन हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। तो महर्षि इसका उत्तर क्या देते हैं कि यह भी तुम्हारा दृष्टांत है जो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म है अंतःकरण में प्रकाशमान होकर जीवित होता है, वह सर्वज्ञ आदि गुण उसमें होते हैं या नहीं, ये बोल रहे हैं। जो कहो कि आवरण होने से सर्वज्ञता नहीं होती, तो बाह्य आवृत और खंडित है या खंडित? आवरण होने से, उन्होंने ये कहा ना कि जैसे आकाश में पक्षी है वैसे ही परमात्मा है, उसके अंदर अंतःकरण है, इसलिए अंतःकरण को जीवित मान लो और ब्रह्म और जीवात्मा को एक मानो, ये बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो महर्षि कह रहे हैं जो कहो कि अखंडित है तो बीच में कोई पर्दा नहीं डाल सकता, जब पर्दा नहीं है तो सर्वज्ञता क्यों नहीं? पहले एक बार पढ़ते हैं कि अपने स्वरूप को भूलकर अंतःकरण के साथ चलता है या स्वरूप में नहीं। जो स्वयं नहीं चलता तो अंतःकरण जितना जितना पूर्व प्राप्त देश छोड़ता आगे आगे सरकता जाएगा, वहां वहां का ब्रह्म भ्रांत और अज्ञानी हो जाएगा, और जितना जितना छूटता जाएगा वहां वहां का ज्ञानी पवित्र और मुक्त होता जाएगा। ये ऐसे कह रहे हैं कि अंतःकरण को कह रहे हैं ना वो कि अंतःकरण जीवित है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं मानते, वो सब ब्रह्म मानते हैं। और ब्रह्म में ये जो मन चित्त बुद्धि अहंकार घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यही चेतन है। तो महर्षि कह रहे हैं कि जैसे एक आप इमेज ले लीजिए, उसमें परमात्मा है, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अब वो तो मूव करते रहेंगे, जब मूव कर रहे हैं तो जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां पे अज्ञान है, जहां जहां पीछे बच गया वहां वहां ज्ञान है, तो इससे ब्रह्म में दोष आता है। ये बात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे मधुमक्खी का छत्ता हमने देखा है, तो जहां से शहद निकाल लिया जाता है वहां पे होल हो जाते हैं, खाली खाली हो जाते हैं ना, तो वो दोष रहित हो गया ना। मतलब कुछ भी समझ, जैसे आपने वो कोई भी चीज बनाई, उसमें आपने इंप्रेशंस डाल दिए तो वो चीज खाली होगी। तो वो बात बता रहे हैं कि जहां जहां वो छूटता जाएगा वहां वहां का ज्ञानी पवित्र और मुक्त होता जाएगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म का अंतःकरण बिगाड़ा करेंगे, इससे ब्रह्म में दोष आ गया ना। जहां से अंतःकरण निकल गया वहां पे होल हो गया, जहां से मन निकल गया वहां पे होल हो गया, तो फिर उसको भरेंगे कैसे? तो बंध मुक्ति भी क्षण क्षण में हुआ करेगी। तो तुम्हारे कहे जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह तो रहा ही नहीं। हर क्षण सृष्टि बदल रही है ना, ये क्षण भंगुर जो लोग हैं वही बता रहे हैं, हर पल में सृष्टि बदल रही है। यहाँ पे एक ब्रह्म है, ब्रह्म में आया ये अंतःकरण है, हर अगले क्षण क्या वो नया ब्रह्म आ गया, उसमें नए नए अंतःकरण आ गए। तो जो हम 5 साल बाद 10 साल बाद भी किसी वस्तु को देखते हैं, हम पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अंदर से एक है। अगर हम हर क्षण बदलते रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, अच्छा कल जो जिनसे मिले थे वो मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरे भैया थे, हमें पहचान में नहीं आएगी। तो ब्रह्म अगर हर क्षण बार बार बदलता रहेगा, एक ही ब्रह्म है, तो हमें स्मृति हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें तो स्मृति रहती है, बचपन की स्मृति आज तक, और कुछ लोगों को पिछले जन्म की भी स्मृति रह रही है। तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती,
और कुछ चीजें हैं जो बदलती हैं, जो नहीं बदलती वही स्मृति रखती है। बदलने वाली कैसे स्मृति रखेगी? बदलने वाली तो खुद बदल गई, उसको खुद ही नहीं पता। लेकिन जो चीज स्थिर रहती है वो बदलती है। किसी के घर में हम जाए, वो फ्रिज बदल दे, हम जाते ही पूछते हैं अच्छा आपने फ्रिज चेंज किया? घर वही है, व्यक्ति वही है, तब हम पकड़ रहे हैं ना कि उसने फ्रिज चेंज किया। ठीक है, तो एक कुछ ना कुछ स्थिर होता है तभी तो उसके ऊपर मूवमेंट का पता चलता है कि उसमें कुछ चेंज हुई है। वही बात महर्षि कह रहे हैं कि तुम्हारे कहे प्रमाण जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे और सुने का स्मरण ना होता। क्यों? क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वो तो रहा ही नहीं। इसलिए ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकते, पृथक पृथक है। तो इसलिए दो सत्ताएं माननी पड़ेगी। फिर कह रहे हैं कि यह सब अध्यारोप मात्र है, अर्थात अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहलाता है। वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने से जिज्ञासु को बोध कराना होता है वास्तव में सब ब्रह्म ही है। ये जो वेदांती लोग हैं ये मानते हैं ना कि सब ब्रह्म ही है, मतलब प्रकृति भी कुछ नहीं है, जीवात्मा भी कुछ नहीं है, बस सब एक ही सत्ता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं महर्षि के अध्यारोप का करने वाला कौन है? तो उत्तर मिल रहा है जीव। जीव किसको कहते हैं? अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन को जीव कहते हैं। अंतःकरण अवच्छिन्न, अंतःकरण से भिन्न एक जीव है जिसको हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं वही ब्रह्म है। तो क्या ब्रह्म ही ने अपने जगत में जगत की झूठी कल्पना कर ली? अगर वो जगत को भी तो झूठा मानते हैं ना, सब कुछ ब्रह्म है, ये जगत झूठ, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम, क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बोलते हैं ना। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म की इससे क्या हानि है? जो मिथ्या कल्पना करता है तो वो झूठा नहीं है। अब मैं कल्पना कर लूं कि सामने किसी की गाड़ी खड़ी है, वो मेरी गाड़ी है, कल्पना कर लूं कि वो मेरी गाड़ी है, तो वो झूठ होगी ना। तो मैं झूठ आज नहीं तो कल झूठी सिद्ध हो जाऊंगी ना कि वो गाड़ी मेरी नहीं है, लेकिन मैंने कल्पना कर ली और मैंने कह दिया कि ये गाड़ी मेरी है। तो जो गलत बात करता है वो स्वयं भी तो गलत हो गया। तो वही महर्षि कह रहे हैं जो मिथ्या कल्पना करते हैं तो क्या झूठा नहीं होता? तो कह रहे नहीं, क्योंकि जो मन वाणी से कल्पित या कथित है वह झूठा है। मन से भी अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो वो भी झूठी है, क्योंकि कल्पना यथार्थ तो है नहीं कि ऐसी हुई होगी कि नहीं होगी। तो कह रहे फिर मन वाणी से झूठी कल्पना करना, मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ या नहीं? महर्षि कह रहे हैं हाँ, हम इसको इष्टापत्ति कहते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं वाह रे झूठे वेदांतियों, तुमने सत्य स्वरूप, सत्य काम, सत्य संकल्प परमात्मा को भी मिथ्याचारी कह दिया। ब्रह्म जगत को झूठा सिद्ध करने में उन्होंने परमात्मा को ही झूठा सिद्ध कर दिया, क्योंकि यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है। किसी उपनिषद सूत्र व वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी है। हर जगह सत्य संकल्प स्वरूप है, शिव संकल्प करने वाला है, सबका कल्याण करने वाला है, उसको ही तुम मिथ्यावादी कह दिया। क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दंड दिया, अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को दंडे, इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई। तो यह तो बात उचित है कि कोतवाल चोर को दंडे, किंतु यह बात विपरीत है कि चोर जो है वो कोतवाल को दंड देने लग जाए। वैसे ही तुम मिथ्या संकल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष व्यर्थ में लगाते हो। तो ये जो दुनिया तुम कह रहे हो ना मिथ्या है, ये बात गलत है। फिर कह रहे हैं कि जो ब्रह्म मिथ्या ज्ञानी, मिथ्यावादी, मिथ्याकारी होवे तो सब अनंत ब्रह्म वैसा ही हो जाए, क्योंकि वह तो एक रस है, सत्य स्वरूप है, सत्यमानी है, सत्यवादी और सत्यकारी है। यह सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं है। ब्रह्म तो हमने कितने वेदों के अपने कितने मंत्र मिलते हैं कि सत्य स्वरूप है, सत्यमानी है, सत्यवादी है, तो वो झूठी कल्पना नहीं कर सकता। फिर महर्षि कह रहे हैं जिसको तुम विद्या कहते हो वह अविद्या है और तुम्हारा अध्यारोप भी मिथ्या है, क्योंकि आप ब्रह्म ना होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है? अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना भी तो मिथ्या है, और सब कुछ एक मानना ये भी झूठ है, और सारा संसार को भिन्न ना मानना ये भी झूठ है। तो जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न ज्ञान व बंध में कभी नहीं गिरता। जो सब जगह है वो ना तो अज्ञान में आता है, ना मिथ्या कल्पना करता है, और ना ही कभी बंधन में आता है। वो भी तो है ना,
सपर्यगात शुक्रम अकायम, अकायम आ गया ना कि वो बंधन किसी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता, यजुर्वेद के 40 अध्याय का जो मंत्र है। तो क्योंकि अज्ञान परिचिन एक देशी अल्प अल्पज्य जीव में होता है, सर्वत्र सर्वव्यापी ब्रह्म में नहीं होता। तो यहाँ तक हमने जो बात करी ये परिचयात्मक हुआ। कल से हम मुक्ति बंध का वर्णन करेंगे। ओम